गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हम वापस से गणित का क्लास लेने जा रहे हैं और हम इसमें सरलीकरण पढ़ेंगे, जिसमें चिन्हों को कैसे हल करते हैं, जैसे इस प्रकार से बड़े मान आ जाए तो उनको कैसे हल करना है, ये सारे कार्य हम इस क्लास में करेंगे। तो मित्रों, डीडीसी एकेडमी एंड जिम फिजिकल क्लब संजीत में आप सभी का स्वागत करता हूं। बने रहिए पूरी क्लास में। मित्रों, दो सवाल हमारे बोर्ड पर दिख रहे हैं, हम सर्वप्रथम इन्हीं को करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक बेसिक जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वप्रथम मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई सवाल हल करते हैं तो जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग का मान का ध्यान रखना पड़ता है और सर्वप्रथम हमें जोड़ हल करना सबसे पहले हमें भाग हल करना, फिर गुणा, फिर घटाव और फिर जोड़। इस प्रकार से हम सारे मान सिस्टमैटिक हल करते हैं। तो मित्रों, दो सवाल दिख रहे हैं, हम इनको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तरीका तो ये है कि अगर बीच में घटाव दिख रहा है तो पहले घटाव वाले मान को हल कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि प्लस प्लस के जो सारे मान है उनको एक तरफ करके जोड़ दो और घटाव घटाव के सारे मान है उसको एक तरफ करके हल कर लो, और उसके बाद में जो भी चिन्ह निर्देश देता है उस निर्देश के आधार पर हल कर लो। तो चलते हैं हम इस सवाल में। देखिए, हमारे यहाँ पर दिख रहा है एक प्लस का मान ये, एक प्लस का मान ये और एक प्लस का मान ये। तीन मान हमारे सामने प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इन तीनों मान को जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे मित्रों, 7 9 6 0 2 9 5 6 और 4 0 2 8। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। मित्रों, अगर आप नए हैं तो इस तरीके से धीरे धीरे अपने अनुभव को बढ़ाते जाएं, और अगर आप परफेक्ट हैं तो डायरेक्ट यहां से भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं तो इस तरीके से ही करें, ताकि आपकी मात्राओं में कहने का मतलब कि जो हासिल आती है उसमें मान आगे पीछे ना हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। तो देखिए, सर्वप्रथम जोड़ेंगे तो 8 और 6 और 0। सबसे पहले योग करेंगे तो 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 और 6 7 और 5 12 13 14 का 4 हासिल 1 9 9 18 और 1 हासिल का 9 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1 7 और 1 हासिल का 8 और 2 10 और 4 14। यानी कि ये मान आया है हमारे सामने। कितना मान आया है इन तीनों को जोड़ने का, तो 1 4 9 4 4। अब इसमें से घटाना है अपने को 8 0 5 0, है ना। 8 0 5 0 इसमें से घटा लेना है। सिंपल, प्लस प्लस का मान हमने एक तरफ कर लिया, उसके बाद जो घटा उसको हम घटा रहे हैं, तो घटा लेते हैं। 4 का 4, 14 में से 5 गया 9, यहां पर बचा 8। ठीक है, अब यहां पर है 14 में से 8 जाएगा तो 6। ये है हमारे इस सवाल के उत्तर, 6 8 9 4। सिंपल, बिना किसी कठिनाई के हमने एक सवाल बहुत आसानी से कर लिया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसमें कुछ नया मिलेगा अपने को। इसमें नया क्या है मित्रों, इसमें देखिए 1 2 3, ये तीनों मान माइनस में है और ये अकेला मान प्लस का है। मित्रों, आप जानते हैं ना कि दोनों मान अगर माइनस के होते हैं तो जुड़ते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि ये तीनों मान माइनस में है तो तीनों मान जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये वाली जो संख्या है ये माइनस की है और ये सबसे बड़ी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं, 8 7 8 7 8। इसको हमने ऐसा कैसा लिख लिया। अब इन तीनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, इस पोजीशन में लिख लो आप, ताकि आपके पास किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, तो 8 और 6 14 14 और 7 21 का 1 हासिल 2 7 और 2 9 9 और 6 15 7 22 का 2 हासिल 2 8 और हासिल का 2 10 10 और 6 16 16 और 6 23 का 3 हासिल 2 7 और 2 9 6 15। यानी कि हमने इन तीनों को जोड़ा है तो हमारे पास कितना आया, 15,321 आया। लेकिन हम चिन्ह घटाव का लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या जो है वो घटाव की है। चलो, अब क्या करना है, अब हमारे सामने एक मान प्लस का मिल गया, एक मान माइनस का मिल गया, तो हम क्या करना है, स्वाभाविक बात नजर आ रही है कि इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो घटा लेते हैं। 8 7 8 7 8 में से हमें घटाना है 15,321, ये घटाना है, तो घटा लेते हैं। 8 में से गया 7, फिर यहाँ 7 में से 2 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 5 गया 2 और
यहाँ पर बचा 8, 8 में से गया 7। तो मित्रों इस सवाल के हमारे सामने 7 2 5 5 7 ये इसके उत्तर आ गए और चिन्ह जो है यहाँ पर प्लस का ही आएगा क्योंकि हमारे सामने बड़ी संख्या ये है और बड़ी संख्या के सामने प्लस का निशान है। मित्रों सवाल करने का बहुत सरल तरीके हैं, बस अपने को करते जाना है चिन्हों का ध्यान रखते हुए। अगर आपने इस प्रकार के चिन्हों में अभी त्रुटि आ रहे हैं तो चैनल के पीछे वाले वीडियो में जाएं, वहां पर मैंने अलग अलग तरीके से चिन्हों को हल करते हुए बताया गया है। अगर आप उनको सीखते हैं तो सवाल आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। तो मित्रों बने रहिए इसी क्लास में, हम करते हैं अगला सवाल। मित्रों बोर्ड पे हमें 2 सवाल दिख रहे हैं, हम इनको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है, प्लस है, माइनस है, तो 2 माइनस दिख रहे हैं, यानी हम सबसे पहले इन दोनों माइनस को जोड़ लेंगे, फिर जो भी उत्तर आएगा उसको इसमें से घटा लेंगे। तो क्या करेंगे हम, 8 1 2 5 लिख दिया हमने। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना या तो आप इस प्रकार से लिख करके जोड़े या डायरेक्ट जोड़ दे, तो लिख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम सब नए हैं, तो लिख लेते हैं और इनका जोड़ कर लेते हैं। जोड़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर माइनस का। मित्रों ध्यान दें कि दोनों मान अगर माइनस का आता है तो मान जुड़ता है। तो 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 1 हासिल का 2 और 1 3 और फिर 2 और 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 5 2 3 7, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा मित्रों, माइनस का चिन्ह आएगा। अब क्या करना है कि इस मान में से इस मान को घटा लेना है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर 8 1 2 5 माइनस 5 2 3 7 घटाना है, क्योंकि ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या, तो घटाना निश्चित बात है। तो 15 में से 7 जाएगा, है ना, तो 7 से 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 8 बचेगा। यहाँ पर 2 था, 2 में से 1 हमने इसी का इधर ले लिया तो 1 बचा है, यानी कि अब 11 करना पड़ेगा। 11 में से 3 गया, 11 गया, 10 गया, 9 गया, तो बचा 8। अब यहाँ पर फिर 1 है, 1 में से 2 नहीं जाता है और 1 हमने इधर ले लिया तो बचा 0, फिर उधर से 1 लेना पड़ेगा तो बना 10, 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ पर है 8, 8 में से 1 ले लिया तो बचा 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है मित्रों, इस सवाल के हमारे पास 2 8 8 यह उत्तर आया। कितना सरल सवाल है, बहुत सरल सवाल है। हमें सिर्फ थोड़े से चिन्हों की ध्यान में रखना जरूरी है, बाकी हो जाते हैं। देखिए यहां पर भी हम करते हैं, एक संख्या प्लस की है, दोनों संख्या माइनस की है। तो सबसे पहले है कि इन दोनों को जोड़ते हैं, तो मैं इसको ऐसा कैसा लिख लेता हूं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा क्योंकि 7 7 7 जो है माइनस का है। चलिए 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 हासिल का 11 का 1 हासिल 1, 7 और 1 हासिल का 8, यानी कि कितने हो गए मित्रों, 810 हो गए। 777 और 33 को जब हमने जोड़ा है तो कितने हो गए मित्रों, 810 हो गए। अब क्या करना है कि इसमें से ये घटा लेना है। ठीक है, तो 6 में से 0 गया, 6 बचा, फिर 6 में से 1 गया, 5 बचा, फिर 6 में से 8 नहीं जाएगा, हमें एक इधर लेना पड़ेगा हासिल का, तो 16 हो गए। 16 में से 8 गया तो 8 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा मित्रों, 5 बचा। तो ये सवाल भी बहुत आसानी से हल हो गया है। तो मित्रों बने रहिए, इसी क्लास में हम इससे रिलेटेड और अगले सवाल हल करते हैं। चलिए मित्रों, बोर्ड पे हमें वापस से 2 सवाल दिख रहे हैं जिन्हें हमें हल करना है। देखिए इन सवालों में हमें थोड़ा और कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नया क्या मिल रहा है कि इसमें बराबर दिया हुआ है, बराबर इस तरफ भी मान है, इस तरफ भी मान है, लेकिन इसमें एक जगह जो है x दिया है, यानी कि हमें एक अनुमान निकालना है, अनुमान लगाना है कि हमें इस x का मान ज्ञात करना है। तो मित्रों ज्यादा कठिनाई वाली कोई बात नहीं है, जैसा हम अभी तक हल करते हुए आए हैं वैसा हमें अब भी करना है। एक बात आप अवश्य जानते होंगे कि बराबर से जब मान हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं या एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो जो मान प्लस का होता है वो मान घटाव का हो जाता है। बराबर से दूसरी तरफ ले जाने को घटाव का हो जाता है, और जो घटाव का होता है उसको जब बराबर से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो जोड़ का हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो कोई मान भाग का होता है और उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो गुणा में हो जाता है, और जो मान गुणा में होता है उसको ले जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर भी हमें इतनी सी सावधानी रखते हुए बस यही करना है। देखिए हमें क्या करना है, इस मान को हमें बराबर से उधर भेज देना है, और इस मान को जो यानी कि x का मान ज्ञात करना है इसको बराबर से इधर भेज देना है। सिंपल साधारण, कोई कठिनाई वाली बात नहीं है और सवाल बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या करना है, सर्वप्रथम 8 8 8 8 को
को तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, फिर 848 को भी ऐसा कैसा लिख दिया, फिर 88 को भी ऐसा ऐसा लिख दिया। अब क्या करना है, इस मान को उस तरफ भेजना है, तो भेज देते हैं। -3 7 3 3 7 -7 3 7 बराबर इस x जो माइनस का दिख रहा है इसको बराबर से इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, बराबर से इस तरफ हमने भेज दिया। अब क्या करना है, अब वही करना है कि प्लस प्लस के मान को जोड़ लो, यहां पर भी 2 प्लस दिख रहा है तो इसको भी जोड़ लो, बाद में जो चिन्ह संकेत देता है उसको हल कर लो। चलिए तो इन तीनों को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। 8 8 16 8 ते 24 का 4 हासिल 2, 8 और 2 हासिल का 10, 4 14 14 और 8 22 का 2 हासिल 2, 8 और हासिल का 2 10 हो गए, 10 और 8 18 का 8 हासिल 1 और 8 और 1 9। चिन्ह तो प्लस का ही आएगा क्योंकि सारे मान प्लस के हैं। देखिए यहां पर, चलिए ये और ये दोनों मान माइनस के हैं तो मान जुड़ेगा, तो 7 7 14 का 4 हासिल 1 3 3 6 और हासिल का 7 फिर 3 7 10 की 0 हासिल 1 7 और 1 8। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा मित्रों, माइनस का आएगा क्योंकि ये दोनों मान माइनस के थे, इसमें से ये मान बड़ा है। अब हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि क्या दिख रहा है, गलती कर ली ना, दिख ये रहा है कि x हमने इधर भेजा था तो प्लस का x बन के आना था, हमने 0 लिख दिया। वापस ये x यहां पर आएगा, है ना, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बने रहिए, इसमें से इस मान को घटाना है, तो घटा लेते हैं मित्रों। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 हिलाना पड़ेगा, कितने हो गए 12, 12 में से 7 गया, कितना बना 5। अब यहां पर बचे 7, 7 में से 0 गया 7, यहां पर बचे 9, 9 में से 8 गया 1। चिन्ह कौन सा आएगा मित्रों, प्लस का आएगा क्योंकि ये मान प्लस का है, इसलिए हमारे पास उत्तर आ चुके हैं और x का मान हम ज्ञात कर लिया। कितना सरल सवाल है। कौन कहता है कि गणित कठिन है भैया, समझो तो बहुत सरल, नहीं समझो बहुत कठिन। इसी प्रकार का एक सवाल हमारे सामने दिख रहा है, इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए यहां पर भी हमें x दिख रहा है, इस x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए x माइनस का है तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर से दूसरी तरफ भेज देते हैं, बाकी हमारे पास सारा मान वास्तविक आ जाएगा। तो क्या करते हैं, 7 4 1 5 6, इस x को बराबर से इधर भेज दिया तो प्लस का x हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस का 321 माइनस का 20 प्लस का 520, ये मान हमारे सामने है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए ये मान प्लस का है, ये मान भी प्लस का है, इन दोनों का क्या करते हैं, जोड़ करते हैं। ये मान माइनस का है, ये मान भी माइनस का है, तो इन दोनों का भी जोड़ करते हैं। तो 6 और 0 कितना हो गया 6, 5 और 2 7 हो गया, 1 और 5 6 हो गया। अब तो चौमुतर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इधर तो कुछ मान बचा ही नहीं है। चलिए इन दोनों का भी योग कर लेते हैं, 321 और 20 यानी कि 1 और 0 1, 2 और 2 4 और 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है मित्रों, घटाना है। इसमें से ये मान को घटा लेते हैं, तो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 का 4 7 का 7। इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ चुका है। तो मित्रों इस प्रकार से भी अगर कोई चर वाली राशि आ जाती है या चर वाला मान आ जाता है तो नहीं डरना है, नहीं कंफ्यूज होना है, बट हमारे दिए हुए गणित के नियमों का पालन करना है, आप सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। मित्रों बने रहिए, इसी क्लास में हम थोड़े सवाल और करते हैं। देखिए मित्रों बोर्ड में हमें कुछ नए तरीके के सवाल मिल रहे हैं, लेते हैं इनके भी मजे। देखिए इन सवाल को हल करने से पहले मित्रों मैं आपको 2-3 सूत्र लिखवाने का प्रयास करता हूं। मैं पहले लिखवा तो चुका हूं लेकिन आज वापस से लिखवा देता हूं, आप सभी को याद भी होंगे लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि एक बार मैं आपको सचेत कर दूं। मित्रों एक सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। एक सूत्र ये होता है। एक सूत्र इसी का माइनस का होता है a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² - 2ab। और इसी से रिलेटेड एक सूत्र और होता है a² - b² को हम लिख सकते हैं a - b और a + b। इस सूत्र को हम आसानी से लिख सकते हैं। तो मित्रों
आज इन्हीं सूत्र की सहायता से हम ये सवाल हल करेंगे और इन सूत्र की जरूरत बहुत जगह पड़ती है मित्रों, इसलिए अपने दिमाग में कंठस्थ रख लेना। ये सवाल को सरल भी करते हैं और ये कहीं पर भी आके खटक जाते हैं, इसलिए आप इनको पूरी तरह से अपने दिमाग में बिठा लें। देखिए अब ये जो सवाल लिख रहा है, हम इन सूत्र के जरिए सवाल को करने का प्रयास करते हैं। एक सवाल है, लिखा हुआ है कि 999 की घात 2 माइनस 998 की घात 2। मित्रों गुणा करना कितना कठिन हो जाएगा, घबरा जाएंगे गुणा करते करते। देखिए अब इन सूत्र के माध्यम से करते कितना सरल हो जाता है। आप इसको यूं समझिए, अब आप अगर टीवी देख रहे हैं, आपका ध्यान कहीं है, आप उसको कृपया बंद कर दें, सवाल को समझें। ए का स्क्वायर, ठीक, माइनस की जगह माइनस बी का स्क्वायर। मित्रों इस सूत्र की, इस सवाल की तुलना इस सूत्र से कीजिए। दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस सूत्र के माध्यम से क्या बन रहा है, क्या हमारे पास ए का मान यानी कि 999 बन गया, बी का मान 998 बन गया। जब हम इस सूत्र को खोलेंगे तो इस पोजीशन में ये आएगा। कैसे आएगा, a माइनस बी, a प्लस बी। तो चलिए खोल के देख लेते हैं। a हमारे पास a का मान कितना 999 माइनस b, तो b का मान कितना है 998, तो ये a माइनस बी हो गया। ठीक, फिर अगली पोजीशन में a प्लस बी, a प्लस बी है ना, तो 998 प्लस 999 प्लस 998। बस अब हमें इसको हल करना है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मित्रों, है ना। हमें इसको अब हल करना है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब हमें इसको हल करना है, चलिए करते हैं। तो देखिए 999 में से 998 जाएगा तो कितना बचेगा मित्रों, 1 बचेगा, क्योंकि 9 में से 8 गया 1, 9 9 9 9, कितना बन जाएगा 0। अब इसका गुणा इन दोनों को जोड़ने के बाद में करना है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10, 9 19 का 9 हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10 और 9 19। ठीक है, इसका गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो मित्रों कितना आ जाएगा 1997। कितना आ जाएगा मित्रों 1997 आ जाएगा। ठीक है, कितना सरल सवाल हो गया, कितना सरल। अब आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, इसका भी गुणा 2 बार करेंगे, इसका भी गुणा 2 बार करेंगे, जो भी उत्तर आता है उसका आपस में घटा लेंगे, मित्रों ये आ जाएगा। अगर आपको सूत्र याद है ना तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिझक के ये सवाल इतनी सरलता से आप कर सकते हैं। बने रहिए अगले सवाल में। देखिए हमारे पास सवाल जो आ रहा है, पहले हम नीचे वाले सवाल को हल कर लेते हैं ताकि हमें ऊपर वाले सवाल के लिए जगह बच जाए। नीचे वाला सवाल आ रहा है 106 गुणित 106 माइनस 94 गुणित 94, ये सवाल है ना। इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं ना कि 106 की घात 2 माइनस 94 की घात भी 2, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कितना सरल हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही सेम सूत्र, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि a माइनस b a प्लस b। तो a माइनस b, तो a माइनस b, a प्लस b। कितना सरल होगा, बहुत सरल। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया 2, फिर 10 में से 9 गया 1, यानी कि 12 गुणित क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों कोष्टक में तो गुणा करना पड़ेगा। 106 और 94 को जोड़ेंगे तो मित्रों कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 की शून्य हासिल 1, 9 और 1 हासिल का 10 और शून्य 10 का शून्य हासिल 1 और 1 2, यानी कि 200। अब देखिए कितना सरल, 12 दूनी 2400, कितना उत्तर आ गया इसके 2400। यकीन नहीं हो रहा होगा ना मित्रों, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले 106 का गुणा 2 बार करेंगे, फिर 94 का गुणा भी 2 बार करेंगे और दोनों को आपस में घटा लेंगे, यही उत्तर आना है। गुणा करना बहुत कठिन है, इसलिए मित्रों गणित में आप फार्मूले का उपयोग करें, बहुत सरल सवाल हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास जो ऊपर का सवाल है उसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जगह मिल गई है। ऊपर का सवाल देखिए प्लस में आ रहा है, हमने ये दोनों जो सवाल किए हैं ये माइनस में किया है, इस सवाल को हम प्लस में करते हैं क्योंकि प्लस का ये a का स्क्वायर यानी कि 217 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस 183 का स्क्वायर। क्लियर। अब इस सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा मित्रों ध्यान दें। चलिए मैं पहले इस सवाल को हटा देता हूं, क्योंकि इसको थोड़ा सूत्र जो है हमारा इस तरफ से उस तरफ करना पड़ेगा, इसलिए आपको अगर ये सवाल बढ़िया लग रहे हैं आप अपने नोट्स में उतार सकते हैं, बाकी मैं इस सवाल को पूरी तरह से विधिवत तौर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिए a का स्क्वायर
मतलब 217 का स्क्वायर प्लस 183 का स्क्वायर। अब हमारे पास प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र तो है नहीं, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र तो हमारे पास में नहीं है। तो मित्रों हम क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि चाहे ये सूत्र उठाएं चाहे ये सूत्र उठाएं, दोनों में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रखेंगे, बाकी इस मान को उधर भेज देंगे। समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, एक माइनस वाला जो सूत्र है उसको उठा लेते हैं। कौन सा वाला सूत्र उठा लेते हैं, माइनस वाला सूत्र को उठा लेते हैं। मैं इस बीच वाले सूत्र को उठा लेता हूं, यहां पर लिखता हूं a माइनस बी की घात 2 यानी कि होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। हमारे पास ये सूत्र है, हमारे पास अगर ये सूत्र है तो हमें तो सिर्फ चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इस 2ab को उधर भेज देता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि ये माइनस का 2ab बराबर सुधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बन गया ना सूत्र। अब इसके जगह हमें ये मान रखना है, ये a हो गया ये b हो गया, रखते हैं मान। तो a का मान है 217 माइनस b का मान है 183 की घात कितनी आ जाएगी 2 प्लस 2 गुणित a का मान है 217 फिर गुणित b का मान है 183 बराबर लेकर के आना हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये वाली पोजीशन। तो मित्रों बहुत सरल सवाल है, करते हैं। इसमें थोड़ा सा गुणा जरूर करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा। देखिए 17 7 में से 3 गया 4, 1 में से 8 नहीं जाएगा तो 11 में से 8 जाएगा तो 8 से 9 10 11 3 बचेगा। अब यहाँ बचा 1 में से गया तो 0। इसकी घात अभी भी कितनी लगाना, हमें 2 लगाना है क्योंकि यहाँ पर 2 लगी हुई है प्लस। अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं, करना ही पड़ेगा। चलिए 217 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 2 दूनी 4 गुणित 183। फिर इधर 34 का गुणा भी करना पड़ेगा, तो 34 का गुणा यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि 34 का होल स्क्वायर जो सवाल है हमें लेकर के चलना है। तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 के 12 और 1 13, फिर 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10, 6 3 2 5 1 और 1 यानी कि 11 56 प्लस इन दोनों का भी आपस में करना है। अभी करते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। 334 183 का गुणा करना है तो 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 10 की 0 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 3 24 25 26 27 हासिल 2, 8 चौक 32 33 34 और गुणित में 434। ठीक है 2 2 7 3 10 4 14 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8 1 9 4 3 7 यानी कि ये आया 7 9 4 2 2। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमारे सामने सवाल आया। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब तो 6 2 8 5 2 7 4 1 5 और 9 1 10 की 0 हासिल 1 7 और 1 8। तो मित्रों इस प्रकार का सवाल हल होगा। वैसे अगर इसमें आप चाहते हैं तो इसका दोनों का आपस में गुणा भी कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा भी कर सकते हैं और इन दोनों का योग भी कर सकते हैं, तो भी यही उत्तर आना है। तो मित्रों सरलीकरण से चिन्ह से समझ हमने सवाल हल किया है। बने रहिए, हम अगली क्लास में अब सीखेंगे इन्हीं सवालों से रिलेटेड और नए सवाल। मित्रों सवाल बढ़िया लगा हो, तरीका बढ़िया हो बोलने का, समझाने का व्यवस्थित तरीके से, तो आप मुझे जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद।